नमस्कार, मैं हूं संदेश चालक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच की ये जो जंग है, तो पूरी दुनिया चाह रही है कि ये जंग खत्म हो जाए। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि इसका अंत आ जाए, लेकिन शायद रूस ये नहीं चाहता। तभी तो रूस ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान है जो वो बनाया है। उस मास्टर प्लान के तहत एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है, एक ऐसा जनरल नियुक्त कर दिया गया है, उसको जिम्मेवारी दे दी गई है कि यूक्रेन पर फतेह बुलानी है। तो ऐसे में उस इंसान के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो इंसान बहुत ही क्रूर है। उसे सीरिया का कसाई भी कहा जाता है। उसकी क्रूरता के कारण ही उसे ये टैग मिला था। आज उसके नेतृत्व में यूक्रेन में जिस तरह का माहौल बनने जा रहा है, उसी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट पेश है कि अगर ही नहीं, वैसे तो रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि उसको जिम्मेवारी दे दी गई है, तो किस तरह के आगे हालात हो सकते हैं, क्योंकि जब जब उसका नाम आता है तो लोगों की रूह कांप उठती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और कमजोर समझे जाने वाले यूक्रेन के लोगों ने अब तक डटकर मुकाबला किया और हमलावर देश को राजधानी कीव पर कब्जा जमाने नहीं दिया, जिससे रूस पूरी तरह से बौखला गया है। जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन फतेह करने के लिए एक नया मास्टर प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन में जारी युद्ध में सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी जिस नए जनरल को सौंपी है, उनका नाम कमांडर अलेक्जेंडर डवोनिकोव है, जो बेहद खतरनाक है। कौन है कमांडर अलेक्जेंडर? कमांडर अलेक्जेंडर रूस के दक्षिणी सैन्य जोन के कमांडर रहे हैं। लंबे युद्ध अनुभव वाला एक नया थिएटर कमांडर रूसी सेना के हमले को नई दिशा दे सकता है। कहा जा रहा है कि अलेक्जेंडर कई मोर्चों के बजाय सिर्फ डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 60 वर्षीय अलेक्जेंडर सीरिया में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के पहले कमांडर थे, जब पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन करने के लिए सितंबर 2015 में वहां सेना भेजी थी। सितंबर 2015 से जून 2016 तक सीरिया में अलेक्जेंडर की नेतृत्व में रूसी विमान ने असद शासन और उनके सहयोगियों का समर्थन किया। कहते हैं सीरिया का कसाई। दक्षिणी सैन्य कमान के मुखिया अलेक्जेंडर को बेहद क्रूर माना जाता है। सीरिया में इसे रूसी जनरल को उनकी क्रूर रणनीति के कारण सीरिया का कसाई करार दिया गया था। इस दौरान रूस की तरफ से विद्रोहियों को कुचलने के लिए उन्होंने जो एक्शन लिया, उसके बारे में तो सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। अलेक्जेंडर का जन्म 1961 में हुआ था, जिन्होंने 1982 में तत्कालीन सोवियत संघ के शासन में अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत की थी। अलेक्जेंडर को 2016 में रूस के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी इस जनरल की अहम भूमिका रही थी। जून 2020 में राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें सेना में जनरल के पद पर प्रमोशन दे दिया था। विजय दिवस से पहले युद्ध जीतने को कहा। अलेक्जेंडर को यूक्रेन में रूस की सैन्य अभियान का थिएटर कमांडर बनाया गया है। ऐसी अटकलें हैं कि रूस के जनरल को 9 मई को विजय दिवस से पहले युद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने निर्देश दिए हैं। रविवार को सैन्य विश्लेषकों और खुफिया आकलन से परिचित अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है। 9 मई विजय दिवस रूस में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय की वर्षगांठ का प्रतीक है। यूरोपियन अधिकारी ने विजय दिवस को स्वयं द्वारा निर्धारित समय सीमा के रूप में वर्णित किया और कहा कि ये रूसियों को अतिरिक्त गलतियां करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 45 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसियों ने कहा है कि रूसी हमले के बाद से यूक्रेन छोड़कर जाने वालों की संख्या 45 लाख हो गई है।
शरणार्थियों के लिए यूक्रेन राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा रविवार को अपने पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक 45.04 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 26 लाख लोग पोलैंड गए और 6,86,000 से ज्यादा रोमानिया गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने रिपोर्ट और जाना कि आगे किस तरह के हालात हो सकते हैं। रूस किस तरह से नए नए प्लान बना रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन रूस ये जंग खत्म करना ही नहीं चाहता। आगे इससे जुड़ी जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। नमस्कार।